ओके, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से क्या समझते हो आप लोग? किसी भी चीज को मेजर करना है। बाउंड्री का किसी भी चीज को मेजर करना उसको मेंसुरेशन बोलते हैं। नो सर। सपोज थर्मामीटर लेके आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो, इज इट मेंसुरेशन? सर पेरीमीटर एंड एरिया। यस। ओके, देखो सिंपली इसको बोल सकते हैं ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। ठीक है, मेंसुरेशन क्या होता है? ये ऑल अबाउट है किसका? मेजरमेंट का। लेकिन मेजरमेंट किसका? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। और कैसे फिगर का? प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर। देखो जब हम लोग प्लेन फिगर की बात करते हैं तब हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, am I right or not? और पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग सॉलिड फिगर की बात करते हैं तो वहां पे क्या था? वॉल्यूम पिक्चर में आ जाता है। इज इट ओके? हाँ, जैसे देखो, अब देखो प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर में क्या अंतर है? सपोज करो ये मेरा क्या है? एक प्लेन फिगर है, मीन्स इसके पास क्या है? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। मीन्स क्या है? Yes. सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशन है। इज इट क्लियर? तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन हो, दैट इज लेंथ और ब्रेथ, वो किसका एग्जांपल होगा? प्लेन फिगर का। इज इट क्लियर? Yes, sir. आपके नोटबुक का पेज, आप फ्रंट से पेज को देखो, टॉप व्यू, क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ उसके पास लेंथ और ब्रेथ दिखेगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. जैसे आप अपने घर में कोई सॉलिड बॉडी को देखो, अभी कोई भारतीय कुमारी है, प्रेजेंट सर लिख रही है अध्यय, ठीक है? सपोज करो मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है? यस क्या सर। ये 2 डायमेंशनल फिगर है? इज इट ए 2 डायमेंशनल फिगर? नो। इसके पास क्या है? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और एक Breadth थर्ड भी है। डायमेंशन है जो कि हाइट है, जिसको हम लोग थिकनेस भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया? Yes, sir. सॉलिड बॉडी हो गया। एम आई राइट? Yes, sir. जैसे देख रहे हो इसको, ये क्या है? सॉलिड बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, एंड ये जो देख रहे हो ये क्या है? Height. हाइट है या थिकनेस है। तो जिसके पास 3 डायमेंशन हो वो सारे क्या होंगे? सॉलिड बॉडी होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ अब देखो एरिया होता क्या है? व्हाट इज एरिया? सबसे पहले एरिया कहाँ कैलकुलेट करेंगे? 2 डायमेंशन फिगर के लिए और प्लेन फिगर के लिए। इज इट ओके? Yes, sir. अब एरिया होता क्या है? सिंपली एरिया क्या होता है? सरफेस covered by the borderline, Plain by the borderline. BORDER, borderline of the figure is the area of the plane figure। ठीक है, कुछ समझ में आया? सिंपल चीज याद रखना, जब भी हम लोग एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है?
जो सरफेस कवर्ड हो किसके द्वारा, बॉर्डर लाइन के द्वारा, ठीक है। तो उसी सरफेस का जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसके पास लेंथ और ब्रेथ है Yeah. ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेन देख रहे हो ये प्लेन है ना, है कि नहीं है। Yes, sir. ये प्लेन कैसा प्लेन है, जो कि बॉर्डर लाइन ए सी सी डी डी बी एंड ए बी से कवर है। एम आई राइट और नॉट। Yes, sir. इसी प्लेन सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Area. एरिया बोलेंगे। Area. किसी को समझने में कोई दिक्कत। No, sir. अभी बस इतना समझो, एरिया होता क्या है, सिंपली द प्लेन कवर्ड बाय द बॉर्डर। ये क्या है, ये एक प्लेन है कि नहीं है। ये सब अंदर का जितना भी सर होता है सब एरिया हाँ, होता है इतना। और इस बॉर्डर के, ये बॉर्डर क्या है, ए सी सी डी बी डी और ए बी, ये क्या है, बॉर्डर है। इसके Border अंदर है, ये चीज दिख रहे हो, प्लेन दिख रहे हो, यही क्या होगा, एरिया। Area. क्या होगा? किसी कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. नाउ इसके एरिया के बाद क्या होगा, पेरीमीटर। Yes, sir. पेरीमीटर क्या होता है, सर एरिया का जो जो बाउंड्री boundary होता है सर, सर, सम उसी को ऑफ सर बाउंड्री ऑफ द सम ऑफ ऑल बाउंड्री ऑफ ऑफ बाउंड्री ऑफ प्लेन। फिगर। इज इट क्लियर। जैसे मानो ये Yes, sir. एक ये कोई एक प्लेन फिगर है, ठीक है। यस सर। इज इट ओके। अब ये देखो ये क्या है, बाउंड्री है। मानो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। ये सब Yes, क्या sir. बाउंड्री बाउंड्री यस सर। है कि नहीं। यस सर। इसी बाउंड्री का क्या करो, सारे का लेंथ को सम कर दो तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ओके। अब इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, मानो ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ये मान लो 0.1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ सर बाउंड्री, जोड़ देंगे। सम ऑफ ऑल दी सम ऑफ ठीक है? लेंथ ऑफ सम बाउंड्री। ऑफ Sum Sum of all side. ऑल साइड। किसी कोई दिक्कत। नो सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फिगर का, ठीक है, उसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, स्क्वायर। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ जी, स्क्वायर। सबसे पहले बताओ स्क्वायर होता क्या है, 4 into स्क्वायर होता क्या है। So square is a plane figure which all sides are equal. ऑल साइड आर इक्वल। इक्वल। equal. सपोज कर लो ये कोई एक फिगर है और इसका सारा साइड इक्वल है, क्या ये स्क्वायर होगा। No sir. नो सर। No sir. टू साइड क्या बोलेंगे, क्या ये डिफिनेशन सही होगा। No sir. हाँ जी, ऑल साइड आर इसका angle 90 degree पैरेलल होना चाहिए. टू ईच अदर एंड पैरेलल To each टू ईच other. अदर। ये तो Sir, हाँ जी, and 90 degree angle रहता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सपोज करो ये कोई एक फिगर है, ठीक है, ए Yes, बी sir.
सी डी। अगर मानो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो और बी सी इज इक्वल टू डी सी हो और डी सी इज इक्वल टू ए डी हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और क्या है? ए बी पैरेलल है किससे? डी सी से, और ए डी पैरेलल है किससे? बी सी से, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो फिर हम इसको क्या Yes, sir. बोलेंगे? Square. स्क्वायर। Squared. अब कोई बताओगे जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, क्या वो इक्वल होता है? Yes, sir. Equal होता है. Yes, sir. यस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इज इट क्लियर? अब Yes, देखो, sir. जो डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, वो एक दूसरे को कितने एंगल पे कट करता है? 90 डिग्री. 90 90 degree. डिग्री। मतलब ये एंगल क्या होंगे? इस एंगल के इक्वल होंगे, बराबर sorry, होंगे। कितने होंगे? 90 डिग्री के बराबर। Equal होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं किसके? स्क्वायर के। हाँ, बाहर देखो पंडित जी, बाहर देखो, बाहर पढ़ाई हो रहा है, उधर से दिव्य ज्योति आएगा ज्ञान का प्रकाश लेके और आपके दिमाग में डायरेक्ट No, घुस sir. जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, दिव्य ज्योति आएगा, सारा चीज एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ है, दो राइट एंगल मिलके फॉर्म किया है? दो राइट एंगल ट्रायंगल. दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलके फॉर्म किया है स्क्वायर को? Yes, sir. कैन आई Yes, से? sir. देखो, Yes, sir. ये क्या है? Yes, एक sir. राइट एंगल है, Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, Yes, sir. और दूसरा राइट एंगल क्या है? दूसरा राइट एंगल ये है। यस सर। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, अब बताओ Yes, इस sir. राइट एंगल का एरिया क्या होगा? हाफ Sir, इंटू into angle. Base into height. एक्चुअली ए बी इंटू ए डी होगा। ए बी Yes, क्या sir. है? बेस है, और ए डी क्या है? Height. Height. Height है। Yes. अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का वो half into AC हाफ into इंटू बीसी इंटू सी डी डी सी Half इंटू into BC. CD. सी डी बीसी बीसी बी सी होगा। Yes, sir. अब एरिया ऑफ Yes, sir. स्क्वायर क्या होगा? क्या मैं इस दोनों ट्रायंगल को जोड़ दूं तो क्या मैं Yeah. बोल सकता हूं कि ये इसका एरिया हो जाएगा? Yes, sir. तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी प्लस हाफ इंटू डी सी इंटू बी सी कर सकते हैं। Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. हाफ को बाहर निकालो, हाफ कॉमन है, बाहर निकाल लो। ए बी इंटू ए डी Yes, प्लस sir. डी सी इंटू बी सी। यहां तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. अब एक चीज बताओ, सपोज करो ए बी एक्स है, तो डी सी क्या होगा? X. बी सी क्या होगा? X. ए डी क्या होगा? एक्स मतलब ए बी ए डी डी सी बी सी, ये सब क्या है? Yes, sir. X है। ए बी की जगह पे हम एक्स Yes. लिख सकते हैं। Yes, sir. ए डी के जगह पे एक्स लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर डी सी के Yes. जगह पे एक्स लिख सकते हैं, बी सी के जगह पे एक्स लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा। Yes, sir. 2 कट गया। हाँ, Yes, sir. X. क्या बचा? x का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बचा?
x का स्क्वायर हुआ, X और हम लोग x किसको एज्यूम किए थे, साइड ऑफ स्क्वायर, क्या होगा ये, साइड का स्क्वायर होगा, स्क्वायर। यस सर। हाँ, अरे होगा कि नहीं होगा बताना। यस सर। होगा। तो यहाँ से होगा सर यस सर होगा होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। किसी को कोई स्क्वायर। दिक्कत, नो सर। सर अब इसको मैं मिटा दूं, यस यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले ले। यस सर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर मैंने क्या बोला, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसमें यस सर स्क्वायर के पास कितने बाउंड्री होते हैं, 4 4 स्क्वायर के पास कितने बाउंड्री होते हैं, 4 4। अब और सारा क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, यस सर। तो पेरीमीटर क्या होता है, हाँ। सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसका मैं लेंथ करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD करना होगा, यस सर। लेकिन सब क्या है, x है, यस पेरीमीटर पर क्या होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x होगा, ये क्या होगा 4x हो जाएगा, 4x लेकिन x क्या था, लेंथ ऑफ वन साइड, एम आई राइट और नॉट, into तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो Yes, sir. हमेशा याद रखना जो पेरीमीटर का, जो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, no sir. नहीं ना, नहीं ना, हाँ जी, No sir. अरेंज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। ले लिए। अच्छा ये राहुल गुप्ता तुम्ही लोग क्लास में क्या, यस सर। वो दूसरा Yes, Yes sir. दूसरे सर का क्लास करता है, नहीं करता है। अच्छा कोई क्लास नहीं करता है, करता है कभी कभी। रेक्टेंगल, कभी कभार आ जाता है। बताओ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता क्या है, हाँ सर 2 साइड सर 2 साइड इक्वल होता है All and there are 90 degree opposite side are equal. होता है। क्या होता है, Side equal, yes. साइड आर Opposite side equal. क्या होता है, अपोजिट साइड Are equal. साइड अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इज इट क्लियर। अब देखो AB क्या है और DC, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। इसी तरह AD क्या है, अपोजिट साइड है, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, इज इट क्लियर। Yes sir. चलो इसके बाद एक चीज बताओ, और सारा एंगल क्या होगा, 90 degree. 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। Is equal to 90 degree. डायगोनल इक्वल होगा कि नहीं, नहीं sure. पता हाँ नहीं। डायगोनल इक्वल होगा कि नहीं, Sure, होगा। होगा, डायगोनल आर इक्वल, क्योंकि डायगोनल क्या होगा, अगर ये 90 देखो, डिग्री। अगर मानो इसको राइट एंगल ट्रायंगल लो, ठीक है, ये A है, B है और ये D है, ये BD क्या है, यही तो डायगोनल है ना, ये क्या होगा, मानो ये मेरा B है, ये क्या L है, ये B है,
तो पैथागोरस थ्योरम जानते हो? Yes, sir. क्या करता है? हाइपोटेनस और बेस एंड परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताता है। एम आई राइट और नॉट? और ये क्या हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा? बी डी दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या होगा? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। हाँ, Yes, sir. इसी तरह ये भी डायगोनल क्या होगा? ये भी डायगोनल क्या होगा? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये भी क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. किसी को यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल में दो चीज अंतर होता है। क्या क्या? एक स्क्वायर का क्या था? सारा साइड इक्वल था, लेकिन यहाँ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. और दूसरा चीज क्या होता है डिफरेंस? Yes. दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज क्या होता है? क्या रेक्टेंगल का जो डायगोनल है 90 डिग्री पे कट करता है? नहीं. नहीं No, करता। sir. बाइसेक्ट तो करता है, दोनों इक्वल तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे कट नहीं करता। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? अब देखो, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? Yes. Yes. क्या हो जाएगा? उसी तरह क्या करेंगे? दो ट्रायंगल ट्रीट करो, एक ट्रायंगल इसको और एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इसको। तो इसका क्या होगा? हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। इसका हाँ, Yes, sir. चलो एक रेक ऊपर वाला का क्या होगा? प्लस हाफ इंटू डी सी इंटू बी सी होगा। BC. Yes, sir. Yes. हाफ को बाहर ले आओ, क्या होगा? ए बी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू प्लस सी होगा। DC ए बी मेरा क्या है? एल है। Yes, sir. हाफ इंटू एल इंटू ए डी क्या है मेरा? बी है। इसी तरह डीसी मेरा क्या है? डीसी एल है। Yes, sir. बीसी क्या है मेरा? बी है। B है. ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू एल इंटू बी होगा। Yes, sir. 2 कट गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया? एल इंटू बी आया। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सारे साइड को, सारे into बाउंड्री L को plus सम अप करो, क्या होगा? एडी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होगा। एडी किसके बराबर है? बी के। बी प्लस ए बी क्या है? एल प्लस बी सी क्या है? फिर बी है प्लस सी डी क्या है? एल है। तो क्या हो जाएगा? 2b प्लस 2l होगा। 2 को कॉमन निकालो, क्या होगा? l प्लस बी हो जाएगा। हाँ, तो Yes, sir. remember that area of rectangle is equal to L into B and perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. Am I right? Yes, sir. मतलब क्या? डबल द सम ऑफ द अनइक्वल साइड, क्योंकि L और B क्या है? अनइक्वल साइड है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Shall I erase the screen? Yes. मिटा दूं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्क्वायर